आज के समय में हेयर लॉस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। इसी वजह से लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि डर्मा रोलर बेहतर है या पीआरपी। कोई कहता है कि पीआरपी से गारंटीड रीग्रोथ होती है, तो कोई मानता है कि डर्मा रोलर ही सबसे सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन है। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से काम करते हैं और इनका रिजल्ट पूरी तरह हेयर लॉस के स्टेज पर डिपेंड करता है। डर्मा रोलर एक माइक्रो नीडलिंग डिवाइस होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे नीडल्स लगे होते हैं। जब इसे स्कैल्प पर रोल किया जाता है तो ये कंट्रोल्ड माइक्रो इंजरीज क्रिएट करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, कोलेजन प्रोडक्शन स्टिम्युलेट होता है और हेयर फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बेहतर होती है। इसका एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह मिनॉक्सिडिल जैसी टॉपिकल मेडिसिन्स की एब्जॉर्प्शन को काफी हद तक बढ़ा देता है। लेकिन डर्मा रोलर से रिजल्ट तभी मिलते हैं जब सही नीडल साइज, सही फ्रीक्वेंसी और प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन फॉलो किया जाए। वहीं दूसरी तरफ पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक मेडिकली एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट के अपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्रोसेस किया जाता है और ग्रोथ फैक्टर रिच प्लाज्मा अलग किया जाता है। फिर इस प्लाज्मा को डायरेक्ट स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। यह प्लाज्मा डोरमेंट फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और हेयर की थिकनेस और डेंसिटी को इंप्रूव करता है। क्योंकि पीआरपी पेशेंट के अपने ब्लड से बनता है, इसलिए इसमें एलर्जी या रिएक्शन का रिस्क लगभग ना के बराबर होता है। आपका हेयर लॉस किस पैटर्न में है? कमेंट करो, हम आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन पर गाइड करेंगे। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो डर्मा रोलर आमतौर पर वीकली या बाई वीकली यूज किया जाता है और इसके रिजल्ट देखने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने की कंसिस्टेंसी जरूरी होती है, जबकि पीआरपी में आमतौर पर 3 से 6 सेशंस किए जाते हैं जिनके बीच 4 से 6 हफ्तों का गैप होता है। उसके बाद मेंटेनेंस बूस्टर 6 से 12 महीने में रिकमेंड किए जाते हैं। डर्मा रोलर में सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा चाहिए, जबकि पीआरपी में क्लिनिक विजिट्स कम, लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग जरूरी होती है। पेन और डिस्कंफर्ट की बात करें तो डर्मा रोलर में हल्की टिंगलिंग या स्क्रैचिंग फील होती है और डाउन टाइम लगभग नहीं होता। वहीं पीआरपी में मल्टीपल इंजेक्शंस की वजह से थोड़ा डिस्कंफर्ट हो सकता है, लेकिन टॉपिकल नंबिंग क्रीम से यह मैनेजेबल हो जाता है। दोनों ही प्रोसीजर्स क्लिनिकली सेफ और टॉलरेबल माने जाते हैं। अब अगर इफेक्टिवनेस को हेयर लॉस के स्टेज के हिसाब से देखें तो माइल्ड हेयर थिनिंग और अर्ली स्टेज हेयर लॉस में डर्मा रोलर काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि उस समय फॉलिकल्स कमजोर होते हैं लेकिन डेड नहीं होते। लेकिन एडवांस्ड हेयर लॉस, बॉल्ड पैचेस या सीवियर थिनिंग के मामलों में सिर्फ डर्मा रोलर काफी नहीं होता और वहां पीआरपी ज्यादा पावरफुल ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स डायरेक्ट स्कैल्प में डिलीवर होते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि पूरी तरह डेड फॉलिकल्स किसी भी ट्रीटमेंट से रिवाइव नहीं होते, लेकिन पीआरपी को मेडिसिन्स, लाइफस्टाइल चेंजेस और सही न्यूट्रिशन के साथ कंबाइन किया जाए तो रिजल्ट काफी बेहतर हो सकते हैं। सेफ्टी की बात करें तो पीआरपी ज्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि यह ऑटोलॉग्स होता है और साइड इफेक्ट्स बहुत रेयर होते हैं, जैसे हल्की स्वेलिंग या ब्रूजिंग जो 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। वहीं डर्मा रोलर में रिस्क तब बढ़ता है जब हाइजीन का ध्यान न रखा जाए या ओवर यूज किया जाए। इसलिए एक्सपर्ट गाइडेंस दोनों ही ट्रीटमेंट्स के लिए जरूरी है। लाइफस्टाइल के हिसाब से देखें तो जिन लोगों का शेड्यूल बहुत बिजी है उनके लिए डर्मा रोलर एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसे घर पर यूज किया जा सकता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ फॉलिकल्स कमजोर होते जाते हैं और ऐसे में पीआरपी का रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा देखा जाता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में पीआरपी इफेक्टिव है, जबकि महिलाओं में डिफ्यूज थिनिंग के केस में डर्मा रोलर सपोर्टिव रोल निभा सकता है। न्यूट्रिशन और हार्मोन्स की भूमिका भी बहुत अहम है, क्योंकि अगर बॉडी में प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी की कमी हो या पीसीओएस, थायराइड या हाई डीएचटी जैसी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो तो ना डर्मा रोलर और ना ही पीआरपी लॉन्ग टर्म रिजल्ट दे पाएंगे। इसलिए हेयर लॉस का रूट कॉज ट्रीट करना उतना ही जरूरी है जितना ट्रीटमेंट लेना। सबसे अच्छे रिजल्ट तब मिलते हैं जब पीआरपी, डर्मा रोलर, मेडिसिन्स और लाइफस्टाइल करेक्शन को कंबाइन किया जाए और सेल्फ मेडिकेशन से बचा जाए। आखिर में यही कहा जा सकता है
जबकि डर्मा रोलर अफोर्डेबल, होम फ्रेंडली और माइल्ड हेयर लॉस के लिए बेहतर है, जबकि पीआरपी साइंटिफिकली बैक्ड, स्ट्रक्चर्ड और मॉडरेट से एडवांस्ड हेयर लॉस के लिए ज्यादा रिलायबल ऑप्शन है। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट वही है जिसे आप लंबे समय तक कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाएं और जो आपके हेयर लॉस के स्टेज के अनुसार हो। इसलिए किसी भी ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेना हमेशा जरूरी होता है। यू रूट्स एक एडवांस्ड हेयर केयर सॉल्यूशन है जो QHT क्लिनिक के मेडिकल गाइडेंस और एक्सपर्टीज पर बेस्ड है। जहां यू रूट्स आपको मेडिसिन्स और नॉन सर्जिकल हेयर केयर सॉल्यूशंस देता है, वहीं QHT क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट और एडवांस्ड प्रोसीजर्स में स्पेशलाइज करता है। दोनों मिलकर हेयर लॉस का कंप्लीट और सेफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। Let QHT Hair Transplant Clinic guide you with expert care, advanced technology, and a treatment plan designed just for you. QHT Hair Transplant Clinic. Book your free consultation today.